त्र्यंबक सुक्त अंतिम मंत्र। ऋषि नारायण, देवता रुद्र, चंद्र जगति स्वर निषाद उदात्त, अथवा चंद्र अति जगति स्वर निषाद उदात्त। ओम शिवो नाम असि स्वधीति ते पिता, नमस्ते अस्तु मामाहिंसिः, निवर्तयामि आयुषे अन्नाद्याय प्रजनाय, रायस्य पोषाय सुप्रजात्वाय सुवीर्याय। है नाम तुम्हारा शिव स्वामी, है स्वदिति तुम्हारा पिता देव, है नमन तुम्हें हिंसा न करो, खाद्यान्न हेतु हम सृजन हेतु, हम प्रगति सुपोषण प्रजा हेतु, हम श्रेष्ठ वीरता हेतु सदा, आयु में निश्चित वर्तमान। मंत्रार्थ। शिवो श्रवण करता, गति वृद्धि करता, शयनकारी, कल्याणकारी। नाम नाम वाले असी हो, स्वदिति ही स्वयं धारण करता, सृजन को धारण करने वाले, ते तुम्हारे पिता पिता हैं। ते तुम्हारे लिए नमः नमन अस्तु हो। माँ माँ नहीं नहीं, हिंसी ही हिंसा करो, आयुषे आयु के लिए, अन्नाध्याय खाद्यान्न के लिए, प्रजनाय प्रकष्ट प्रमुख सृजन के लिए, रायस्य पोषाय प्रगति के लिए पोषण के लिए, सुप्रजास्त्वाय उत्तम प्रजा प्रमुख सृजन के लिए, सुवीर्याय उत्तम वीरता के लिए, निरंतर वर्तयामी वर्तमान हूँ, प्रकाश करता हूँ। भावार्थ। तुम श्रवण करता, गति वृद्धि करता, शयनकारी, कल्याणकारी, नाम करने वाले हो। स्वदिति अर्थात स्वयं धारण करता, सृजन को धारण करने वाले तुम्हारे पिता हैं। तुम्हारे लिए नमन हो, हिंसा नहीं करो, आयु के लिए, खाद्यान्न के लिए, प्रकष्ट प्रमुख सृजन के लिए, प्रगति के लिए, पोषण के लिए, उत्तम प्रजा प्रमुख सृजन के लिए, उत्तम वीरता के लिए, निरंतर वर्तमान हूँ, प्रकाश करता हूँ। उत्तम गुण, श्रेष्ठ जीवन, सफल सामाजिक कर्तव्य निर्वाह के लिए शुभकामना है। परमात्मा तथा उपासक दोनों को संबोधन किया गया। निरुक्त। शिव में शी धातु तीक्ष्ण करना, सुनना, शी का अर्थ चयन करना, श्री का अर्थ गति करना, चलना, वृद्धि करना, शिव का अर्थ कल्याण करना। नाम में नम धातु नमना, नमस्कार करना, असी में अस धातु होना, स्वदिति में स्व सर्वनाम धी का अर्थ धारण करना, पिता में पा का अर्थ है रक्षा करना, पालन करना, पी धातु का अर्थ जाना। नमस्ते में नमः नम धातु ते सर्वनाम। हिंसी में हिंस धातु हिंसा करना। निवर्त्यामी नी उपसर्ग, व्रत धातु का अर्थ रहना, होना, चमकना, बोलना, वर्ण करना, सेवा करना। आयुष्य में आ उपसर्ग, आय का अर्थ गति करना, आय का अर्थ शब्द करना, शासन करना, यू का अर्थ मिलना, अलग करना। अन्नाध्याय अन्न जीवन होना, प्राण होना, अध का अर्थ खाना। प्रजनाय पर उपसर्ग, जन का अर्थ उत्पन्न होना, उत्पन्न करना। रायस्य पोषाय, रे का अर्थ जाना, चलना, रा का अर्थ दान करना, पुष का अर्थ पालन पोषण करना। सुप्रजात्वाय, सु उपसर्ग, प्र उपसर्ग, जन धातु। सुवीर्याय, सु उपसर्ग, वीर का अर्थ वीर होना, पराक्रम करना। ओम खम क्रम। ओम खम ब्रह्म। ओम शिवो नाम असि स्वधिति ते पिता, नमस्ते अस्तु मामाहिंसि, निवर्तयामि आयुषे अन्याद्याय प्रजननाय, रायस्पोषाय सुप्रजास्त्वाय सुवीर्याय। है नाम तुम्हारा शिव स्वामी, है स्वधति तुम्हारा पिता देव, हे नमन है नमन तुम्हें हिंसा न करो,
खाद्यान हेतु तुम सृजन हेतु, हम प्रगति सुपोषण प्रजा हेतु, हम श्रेष्ठ वीरता हेतु सदा आयु में निश्चित वर्तमान। आयु की ही बात इसकी ही है। शेष तो ऋषि नारायण देवता रूप हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं। कह रहे हैं शिवो नाम असि। वेद मंत्रों में मूलतः परमेश्वर और उपासक की ही बात है, भक्त और भगवान की बात है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो वेद में जो भी संबोधन होता है, जो भी कहते हैं, उसका भावार्थ लक्ष्यार्थ परमेश्वर को और उसके उपासक को ग्रहण करते हैं। बहुधा दोनों ही होते हैं, और जहां आवश्यकता समझें तो कहीं परमेश्वर को प्रधानता दे सकते हैं, कहीं उपासक को प्रधानता दे सकते हैं। मुख्य रूप से पूरे वेद में इसी की बात है। तो कह रहे हैं शिवो नाम असि, शिव नाम वाले हो। शिव परिचित हैं, अर्थ भी कर दिया गया। शिव का सामान्यतः अर्थ कल्याणकारी ग्रहण किया जाता है, और विविध धातुएं बताई गई इसके जो अर्थ हो सकते हैं। पुनरुक्त क्यों करें, नाम असि हो, अस धातु से असि हो। शिवो नाम असि, शिव नाम वाले हो। स्वदिति ते पिता, स्वदिति तुम्हारे पिता। तुम्हारा नाम ही कल्याणकारी है, शिव नाम असि। शिव नाम वाले हो, कल्याणकारी नाम वाले हो, तुम्हारा नाम ही कल्याणकारी। स्वदिति ते पिता, अब तुम्हारा भी कोई पिता होगा तो क्या होगा, स्वदिति, स्व स्वयं धी धारण करना, जो स्वयं को धारण करने का भाव है, सामर्थ्य है, यही तुम्हारा पिता। पिता का अर्थ पालन और गति प्रगति है। पिता का अर्थ उत्पन्न करने वाला नहीं होता, ये भी ध्यान देने योग्य है। पिता शब्द का अर्थ होता है पालन करने वाला, प्रगति देने वाला। ये पिता का दायित्व है। पिता में उत्पन्न करने का भाव है ही। तो कहते हैं प्रारंभ में मानस संतानें हुई, तो प्रारंभिक ऋषि हमारे हुए, उन्होंने जिनको अपना संतान माना वे उनके मानस संतान थे, अर्थात जैविक रूप से वे उनसे उत्पन्न नहीं थे, मानसिक रूप से वे उनके विद्यार्थी अनुयायी शिष्य थे, उन्हें मानस संतान कहा गया। जैसे अभी भी हम लोग नकारात्मक रूप से भी कह देते हैं मैकाले के मानस पुत्र। तो पिता शब्द में उत्पन्न करने का अर्थ ही नहीं है, वो है जनक। जन धातु का अर्थ है उत्पन्न होना, उत्पन्न करना। वो होता है जनक, उत्पन्न करने वाला। जननी, उत्पन्न करने वाली। जनक जननी शब्द आएगा उत्पन्न करने के अर्थ में, जैसे हम लोग माता पिता कहते हैं। माता और पिता शब्द के अर्थ में उत्पन्न करने का अर्थ है ही, अर्थात माता पिता वे भी हो सकते हैं जिन्होंने हमें उत्पन्न नहीं किया। रुद्र परमेश्वर इसका देवता है, और हम कह रहे हैं स्वदिति के पिता। अब परमेश्वर को भी उत्पन्न करने वाला कोई होगा क्या? नहीं होगा। पिता का अर्थ उत्पन्न करने वाला ग्रहण नहीं कर सकते। स्वदिति कहा है स्वयं धारण करने की जो सामर्थ्य है, यही उस परम पुरुष परमेश्वर का मुख्य तत्व है। वो सबको धारण करता है, उसे कोई और धारण नहीं करता, वह स्वयं को धारण करता। उसको पालन करने वाला कोई और नहीं है,
जो स्वयं को धारण करने के सामर्थ्य है, इसी से यदि उसे कोई पालन रक्षण की आवश्यकता है तो उसका पालन रक्षण इसी प्रकार से होता है, अर्थात वो स्वयं है। उसके गत प्रगति के लिए यह स्वयं को धारण करने के सामर्थ्य ही पर्याप्त है, किसी अन्य की आवश्यकता अपेक्षा उसे नहीं है। देखिएगा किसी के भी भाष्य में इस प्रकार से आपको स्पष्ट अर्थ मिल सके तो बहुत महत्वपूर्ण है। वेद को जब आप इस प्रकार धातुज अर्थ के आधार पर पढ़ेंगे तभी उसका सत्य स्वरूप स्पष्ट होगा, अन्यथा अनेक भ्रम बने रहेंगे। स्वधिति ते पिता, शिव नाम असि स्वधिति ते पिता, तुम तो शिव कल्याणकारी नाम वाले हो और स्वधिति ही तुम्हारा पिता पालन करता गति करता जो भी है वो स्वधिति है, स्वयं को धारण करने की सामर्थ्य ही है। नमस्ते अस्तु, नमस्ते अस्तु, तुम्हें नमन हो, अस्तु हो, असि है, अस धातु से अस्तु हो। नमस्ते अस्तु, तुम्हें नमन हो, मामा हिंसी, हिंसा मत करो। अब परमेश्वर से हम कह रहे हैं हिंसा मत करो, कहीं ना कहीं अपने आप को जो भूल चूक हमसे हो जाए उसमें एक कातर स्वर रक्षा करने का भाव हो सकता है, और यदि उपासक के लिए कहें तो ये निर्देश उपदेश हो सकता है कि हिंसा मत करो। स्पष्ट कहा है मामा हिंसी, हिंसा मत करो। तो मामा 2 बार आया है, नहीं नहीं हिंसी अर्थात हिंसा करो, नहीं नहीं हिंसा करो, हिंसा नहीं करो, कभी नहीं करो। निवर्तयाम, निवर्तमान हूं, सीधा सरल अर्थ है निवर्तमान हूं, निश्चित रूप से निरंतर वर्तमान हूं। परमेश्वर से उसका उपासक भी कह रहा है जब आपकी छत्र साया में है तो मैं भी निरंतर वर्तमान हूं, या परमेश्वर कह रहा है वेद में कि मैं तो निश्चित निरंतर सदा सर्वत्र वर्तमान हूं। आप अर्थ ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए आयु से, आयु के लिए अन्नाध्याय, अन्न के लिए, अन्न खाने के लिए या यूं कहे खाद्यान्न के लिए अधिक उपयुक्त है, सरल है, समझ में आ सकता। अन्नाध्याय, अन्नाध्याय खाद्यान्न के लिए, खाद्य अन्न के लिए, प्रजननाय, प्रजननाय प्रकृष्ट रूप से उत्पन्न करने के लिए, ये प्रजनन की उत्पन्न करने की सृजन की शक्ति हो इसके लिए। रायस पोषाय, राय के पोषण के लिए, ये रायस पोषाय का अर्थ गति प्रगति के पोषण के लिए, प्रकृष्ट प्रमुख उत्तम प्रजा प्रमुख सृजन के लिए, रायस पोषाय प्रगति के पोषण के लिए। राया, ये राया में रय धातु है गति के अर्थ। तो रायस पोषाय प्रगति के पोषण के लिए, सुप्रजास्त्वाय उत्तम प्रजा के लिए, सुवीर्याय उत्तम वीरता के लिए, निवर्त में निवर्तयामि निरंतर निश्चित वर्तमान। हमारा आयु, हमारा जीवन किस लिए है? ये आयु हो उसमें सृजनशीलता हो, गति प्रगति का पोषण हो, उत्तम प्रजा हम समाज को देकर जाएं, उत्तम वीरता हमारे जीवन में हो, इसके लिए ये हमारा आयु जीवन है। इसके लिए हमने इस मंत्र में परमेश्वर से प्रार्थना की है। त्र्यंबक सूक्त या त्र्यंबक मंत्र
बहुचर्चित बहुप्रचलित था। इसी उद्देश्य से ये अनुभव हुआ कि वेदायन में इसको होना चाहिए। वेदायन को पूर्णता प्रदान करने के लिए ऐसे मंत्र सूक्त हम लोगों को लेने पड़े। इसी रूप में हम लोग कहते हैं कि अब वेदायन वेदों का अलग रूप है, अपने आप में पूर्ण है। जो पूर्ण वेद नहीं पढ़ सकेंगे उनके लिए वेदायन भी अलग रूप में अपने आप में एक स्तर तक संपूर्ण वेद पढ़ने का, स्वाध्याय का आनंद लाभ दे सकता है। कल से हम लोग व्रत दीक्षा सूक्त पर चर्चा करेंगे। अध्याय 5 40 से 43 मंत्र ग्रहण करेंगे हम लोग व्रत दीक्षा सूक्त कल से। तो इस सूक्त को हमारे साथी सबको उपलब्ध करा देंगे। आज की बात हम यहाँ विराम देते हैं। अब जिसका जो भी प्रश्न हो, जो चर्चा करना चाहें कर सकते हैं, जो कुछ आप पढ़ना चाहें कह सकते हैं। ओम खम ब्रह्म। स्वामी जी, ये बोलिए। चूड़ाकर्म संस्कार में भी इस मंत्र का विनियोग हो रखा है, तो उस संस्कार के संदर्भ में हम इस मंत्र का अर्थ किस प्रकार से लेंगे? ये हमारा प्रयास ये है कि मंत्र का जो वास्तविक अर्थ है वो हम प्रस्तुत कर दें। शेष उस मंत्र का उपयोग, प्रयोग, विनियोग, संयोग कहाँ कहाँ बैठता है ये वो लोग जाने जो इसका जहां जैसे उपयोग करते हो वे देखिए। हम इतना ही कह सकते हैं कि जो इसका वास्तविक शाब्दिक अर्थ है उससे अलग, उससे विपरीत नहीं जाना चाहिए। शेष भावार्थ कहीं ना कहीं उपयोग कर लें तो स्वाभाविक है। इतना ही कह सकते हैं कि वेद को या वेद के मंत्रों को, वेद सूक्तों को इस प्रकार के किसी तरह के कर्मकांड के लिए लिखा तो नहीं गया। जब कर्मकांड विकसित हुए या समाज में प्रचलित हुए तो उनमें वेद मंत्रों का उपयोग किया गया। ये अच्छी बात है। महर्षि दयानंद जी ने भी कहा है कि इस प्रकार से वेद मंत्रों का प्रचलन बना रहता है, कुछ वेद मंत्र लोगों की जानकारी में रहते हैं, ये अच्छी बात। परंतु वेद मंत्रों का अर्थ कर्मकांडों के अनुसार करने का प्रयास किया जाए यह उचित नहीं है, यह मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। जैसे हम कहते हैं उदाहरण के लिए, पुरुष सूक्त से मूर्त पूजा होती है, मूर्त पूजन में षोडशोपचार पूजन होता है, अच्छी बात है। इसी रूप में सही किसी रूप में आप वेद का एक सूक्त पढ़ते हैं, ये अच्छी बात है। परंतु उस सूक्त का, उस मंत्र का जो शाब्दिक अर्थ है वो वही रहेगा। शब्द का अर्थ मूर्त पूजा के अनुकूल तोड़ मोड़कर नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाना चाहिए। इसी प्रकार से जिन मंत्रों का उपयोग, प्रयोग, विनियोग किसी भी कर्मकांड में किया जाता है, संस्कार हो, हवन पूजन कुछ भी आप कह लें, तो मंत्र का अर्थ उसके अनुसार नहीं किया जाएगा। मंत्र का जो अर्थ है वही रहेगा और कहीं भी कोई उसका उपयोग कर ले ये अच्छी बात है। शिवो नामस्याया, बालक के नामकरण में भी इसका उपयोग कर सकते हैं, प्रयोग विनियोग कर सकते हैं, अच्छी बात है। तो जहां भी हो सके वेद मंत्रों का उपयोग करें, प्रयोग करें, प्रयोग करें। इससे वेद मंत्रों के प्रचार प्रसार में सहायता मिलेगी। प्रयास करें, अर्थों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत न करें, जो शब्द सा अर्थ है वही प्रस्तुत किया जाए। मेरा यही विचार है। शेष आप लोग स्वतंत्र हैं, जैसा उचित समझें करें। वो ठीक है स्वामी जी, ठीक है। गुरुजी, आपने बीच में कहा था कि जनक और जननी को जिनसे यानी उत्पन्न हुआ है तो हम उनको नहीं कह सकते, तो फिर हम किसको कहेंगे? इसमें क्या मैंने कहा, जनक का अर्थ हुआ उत्पन्न करने वाला,
जननी उत्पन्न करने वाली, तो जो हमें उत्पन्न करने वाले हैं उनको हम जनक और जननी कहते हैं। हमने ये कहा कि माता और पिता का शाब्दिक अर्थ उत्पन्न करने वाला नहीं, उनके अपने अर्थ हैं जो प्रसंग आने पर हमने एक बार बताए हैं, पुनः अवसर आएगा पुनः बताएंगे, वो कोई बात नहीं है। मुख्य बात यह है कि माता और पिता शब्दों के अर्थ उत्पन्न करने वाले नहीं हैं। उत्पन्न करने वाला जनक, जनक उत्पन्न करने वाला, जननी उत्पन्न करने वाली, तो ये शाब्दिक अर्थ उसका है। सामान्य रूप से हम मान लेते हैं माता पिता हम उनको कहते हैं जो हमें उत्पन्न करने वाले हैं, उसमें कोई दोष भी नहीं है। परंतु जब हम इस स्तर पर पढ़ रहे हैं तो हमें जानना चाहिए उनके शाब्दिक अर्थ क्या हो। जी गुरुजी। स्वामी जी नमस्ते। यहाँ ये शब्द आया है प्रजननाय, मतलब प्रजाओं को भली प्रकार से उत्पन्न करने के लिए, ऐसा इसका अर्थ लिया जाना चाहिए। जी यही अर्थ तो बताया। धन्यवाद। प्रजनन के लिए। जी किसी का कोई प्रश्न हो तो बताएं, या फिर पुलकित जी देखें आगे बढ़ें। जी तो इतने पाठ कर लेते हैं, किसी का प्रश्न होगा तो पूछ लीजिएगा बाद में। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव मृत्युमुक्षीय मामृतात्। हम यजन त्र्यंबक का करते जो पुष्टि सुगंधि बढ़ाता है, जो बहु समर्थ बहु प्रगतिशील, जो मृत्यु बंध से मुक्त करे, अमृत से नहीं छुड़ाता है। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधित प्रतिवेदनम उर्वाकम इव बंधनात् इतो मुक्षिया मा अमुतः। हम यजन त्र्यंबकम का करते जो है सुगंधित ऐश्वर्य ज्ञान, जो बहु समर्थ बहु प्रगतिशील, इस भाव बंधन से मुक्त करे, उस प्रभु से नहीं छुड़ाता है। ओम खम ब्रह्म। सभी को नमस्ते। ओम एतत्ते रुद्र अवसंतेन परो मूजवतो अतिः अवतत्तग्ना पिनाकावस कृत्तिवासा अहिंसं न शिवो अतिः। हे रुद्र तुम्हारा संरक्षण अति प्राप्त हमें हो शब्दमयी, अति विस्तारित गति शब्दमयी, दुष्टों से रक्षा करते हो तुम वास युक्त दाता सुवास, शिव रूप अहिंसा मय मिलते। ओम खम ब्रह्म। ओम त्रियायुषं जमदग्नेः कश्यपस्य त्रिआयुषम् यद्देवेषु त्रिआयुषं ततनो अस्तु त्रिआयुषम्। जो अग्निभोज का त्रिविध आयु, जो है कश्यप का त्रिविध आयु, जो है देवों में त्रिविध आयु, वह प्राप्त हमें हो त्रिविध आयु। ओम शिवो नाम असि स्वधितिः ते पिता, नमस्ते अस्तु मामाहिंसिः। निवर्तयामि आयुषे अन्नाद्याय प्रजननाय, राय स्पोषाय सुप्रजास्तु
प्रगति सुपोषण प्रजा हेतु हम श्रेष्ठ वीरता हेतु सदा आयु में निश्चित वर्तमान। ओम खम ब्रह्म। पाठ पूर्ण हुआ। हम करें। स्वामी जी यहाँ एक शब्द और है, स्वधति ते पिता। तो इसका अर्थ मतलब ये है कि जो अपने धारण शक्ति से जन्म देने वाला है या पोषण करने वाला है। स्वधति ते पिता का अर्थ है तुम्हारा पिता स्वधति है। अर्थ को समझने के लिए पहले सीधे सीधे हम लोग प्रयास करते हैं। स्वधति ते पिता सीधा सा जो अर्थ बनेगा, स्वधति तुम्हारा पिता है। तो स्वधति का अर्थ हुआ स्वयं धारण करना, स्वयं धारण करने की सामर्थ्य। यह तुम्हारा पालन रक्षण करने वाला, प्रगति देने वाला है। तब तुम्हारा स्वयं धारण करने का सामर्थ्य ही तुम्हारा पालन करने वाला, रक्षण करने वाला है। ये इसका सीधा सीधा अर्थ हमारे विचार से है। धन्यवाद। स्वामी जी, क्या कह रहे हैं? स्वामी जी, ये जो मंत्र में आया है माँ माँ हिंसी, तो इसका ये मतलब किसको उपदेश किया गया है? सबको उपदेश किया गया है या मतलब कैसा है? सभी के लिए है। मामा हिंसे, हिंसा मत करो। हम एक दूसरे से कह रहे हैं हिंसा मत करो, हम स्वयं भी हिंसा न करें, कोई और भी ना करे, ऐसा हम दूसरे से भी आग्रह कर रहे हैं। ऐसा ही मान सकते हैं आप। तो स्वामी वो हिंसक का हनन करें, वो क्षत्रियों के उसमें लगेगा कि कैसा मतलब? वो प्रसंग के अनुसार देखा जाएगा। सामान्यतः हमें हिंसा नहीं करनी है। और वही बात है कि जब कोई हिंसक होगा, दूसरों की हिंसा कर रहा होगा, तो उसकी हिंसा करनी भी पड़ेगी। तो ये सामान्य सी बात है। इसमें एक विषय को हर जगह उसको इस तरह नहीं करना चाहिए। सामान्यतः हमें हिंसा नहीं करनी है। और जब कोई हिंसक होगा, हमारे लिए घातक हो जाएगा, हानिकारक हो जाएगा, तो फिर ऐसी परिस्थिति में हिंसा की जा सकती है। जो उसके लिए उचित पात्र हैं, स्वाभाविक है, जो सुरक्षा कर्मी हैं, वही लोग उसको देखें तो अधिक उचित है। प्रत्येक व्यक्ति हिंसा करने जाएगा तो अपने भी हानि उठा सकता है, तो उससे बचना चाहिए। तो पुलकित ओम मंत्र के साथ समापन करो। धन्यवाद स्वामी जी। ओम योऽसो आदित्ये पुरुषः सो असो अहम् ओम खं ब्रह्म ओम खं ब्रह्म। सभी को नमस्ते। ओम ब्रह्म। नमस्ते सभी साथियों को। यो असो आदित्ये पुरुषः सो असो अहम् ओम खं ब्रह्म ओम खं ब्रह्म। सभी को सादर नमस्ते। ओम यो असो आदित्ये पुरुषः सो असो अहम ओम खं ब्रह्म ओम खं ब्रह्म। सभी को सादर नमस्ते। ओम यो असौ आदित्ये पुरुषः सो